ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, जो कि होने वाला है आपका क्लास 10 का मैथ से अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का, छोटा छोटा टॉपिक जो मिलकर बना है चैप्टर, तो तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले जानेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। देखो, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर मैं एक भाज्य संख्या लिख दूं, और उसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ूं, जैसे अगर 24 है, क्या है 24, इसको हम, ये क्या है पहले मैं बता दूं, ये भाज्य संख्या है, और इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखूं तो सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, है ना। आपको अभाज्य संख्या भाज्य संख्या आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं यहां बता दूं, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो ये 12 मिलेगा, फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो 6 मिलेगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। अब ये 3 भी अभाज्य संख्या हो गया। तो 24 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3। तो ये किसके रूप में हो गया, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या के रूप में। तो यही बोला गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और वो गुणनफल अगर हम इसका ऑर्डर ना देखें, मतलब 3 को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, तो अगर हम इसका ऑर्डर ना देखें तो ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही टाइप का होगा। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही बोला है, ठीक है। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखो, प्रश्नावली एक पॉइंट है कि जो भी हो, तो ये एनसीईआरटी के अनुसार है, तो इस पे आप ध्यान ना दोगे, इसका बस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। फर्स्ट नंबर है 140, क्या है 140। 140 को आप कैसे लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, तो आपको होगा पता, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। हाँ, 2 से भाग करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 70, है ना। फिर 2 से भाग करोगे तो 35 मिलेगा, फिर 2 से भाग नहीं लगेगा ना 3 से लगेगा, तो अब लगाओगे 5 से भाग लगाओगे तो 7 बचे 35। तो ये आपका हो गया 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। 156 को कैसे लिख पाओगे आप लोग, तो 156 को लिखोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, ठीक है। सेकंड का सॉल्यूशन यहां हम कर रहे हैं। अब बताओ, ये 2 से कट जाएगा, है ना, तो 2 से भाग लगाओगे तो 7 दूना 14 बचा 1, 8 दूना 16, फिर 2 से भाग लगाओगे 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब 2 से भाग तो लगेगा नहीं, 3 से लेकिन लग जाएगा, 3 से भाग लगाओगे 3 1 3 3 तिया 9। अब 13 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम 13 को और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 13,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। अब एक क्वेश्चन आ रहा है तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये आ रहा है 3825, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। देखो तो सबसे पहले ये 2 से तो भाग नहीं लेगा, 2 से उसी संख्या में भाग लगता है जिसके अंत में वो अंक 2 से पूरा पूरा कट रहा होता है, लेकिन इसके अंत में 2 से कटने वाला संख्या नहीं है। तो पहले चेक कर लेते 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 और 2 10, 10 3 13 5 18, 18 3 से कटता है, इसीलिए संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटोगे, भाग लगाओगे तो 3 का ही 3 है ना। 8 में 3 से भाग लगाओगे और 3 दूना 6 बचेगा 2, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, मतलब ये संख्या 3 से कट गया। अब फिर चेक करो 3 से कट रहा है क्या, तो ये होगा 3 5 8 8 8 7 15, फिर से ये संख्या 3 से कट रहा है। तो 3 से भाग लगाओगे, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 5 तिया 15। अब बोलो क्या 3 से कट पा रहा है? तो अब 3 से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट लगा देंगे 5 से भाग। तो 8 5 40 और 5 25, 85 आ गया है ना। फिर 5 से भाग लगाओगे तो 17 5 85 और 17 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। तो हम यहीं तक लिखकर इसको हम क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे 3825 इक्वल टू, अब देखो 3 2 बार है तो डायरेक्ट लिखते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुने 17। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का क्वेश्चन है 5005। 5005 को कैसे लिख पाओगे? आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 4th है। 4th नंबर क्वेश्चन है 5005। 4th नंबर क्वेश्चन है 5005। ठीक है। तो ये आप सबसे पहले देखने ही से लग रहा है 5 से कटने वाला है, तो लगा दो 5 से भाग। 5 से लगाओगे तो 5 का 5 0 0 और 1, यही ना। अब चलो, अब 5 से तो लगेगा नहीं, अब 5 से लगेगा नहीं, चलो 7 से लगा कर देखते हैं। 7 से लगाओगे तो 7 से लग जाना चाहिए। 7 का 7 बचा 3, 7 चौक 28 है ना, बचा 2, 7 तिया 21। अब यहां इसमें लग जाएगा 11 से, 11 से लगेगा 11 का 11, 11 तिया 33। तो ये 5005 का क्या आने वाला है भाई मेरे? तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात आप यहां ध्यान रखोगे कि डायरेक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1001 को अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखो। तो इसमें लिखना आसानी है, ये जो संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 का गुणनफल होता है। आप ये याद रख लोगे। ठीक है। आओ 5 नंबर इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये किस टाइप से सॉल्व होगा। 5 नंबर है 7429, है ना। तो हम लिख देते हैं 7429। अब आप जल्दी से बताओ इसमें क्या से भाग लेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा कर देखते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22। 3 से तो नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 4 से नहीं लगेगा। ठीक है, 5 से 7 से लगा कर देखते हैं। 7 से भाग लगा कर देख लेते हैं इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से भाग लगाओगे 7429 को, तो 7 का 7 कट गया, आएगा 4 0, ये होगा 4 2, 7 छक्के 42, 7 से नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या 9 से भाग लग पाएगा? तो 9 से ये कट जाएगा, ये 9 से भी नहीं लगा, जब 3 से नहीं लगा 9 से भी नहीं लग जाएगा, है ना। 11 से लग जाना चाहिए, 11 से लगा कर देखते हैं ना। 74 29 में 11 से, 11 छक 66,
इसका यूनिट प्लेस होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे 9। 11 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी इसमें नहीं लगेगा। 11 से लगाकर देखो, वैसे ये हो जाएगा आपका 8 कट गया है ना। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, यहां से आ जाएगा 4, नहीं लगेगा है ना। ना 11 से लगेगा और ना ही 7 से लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, किससे लग सकता है वो चेक करना होगा आपको ही, ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा, भाग कर करके देख लोगे, प्रैक्टिस में रहोगे तो जल्दी ही कर लोगे है ना। 74 29 को अगर भाग देते हैं हम 13 से, 11 से नहीं लगेगा, 12 से लगेगा ना, 13 से लगा कर देते हैं, 13 25 65 है ना। तो यहां से आ जाएगा 9, 13 सत्ते 91, 13 से भी नहीं लगेगा, 19 से लगाकर देखते हैं, 17 से लगाकर देखो, ऐसे ही आपको चेक करना होगा। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। मैं फिलहाल यही रहने देता हूं, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप कर लोगे भाग कर करके, इतना मैं बता दिया हूं। 5 नंबर को आप कर ही सकते हो। आओ अब देखो कुछ क्वेश्चंस है। अब आपको ना लौसा मौसा निकालने आना चाहिए, वो अभाज्य गुणनखंड से। अब देखो, आप तो बचपन से लघुत्तम महत्तम निकालते आए हैं, लेकिन यहां सीखना अभाज्य गुणनखंड के विधि से। अब देखो कुछ मैं क्वेश्चन लेकर बता देता हूं, लौसो मौसो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में दे रखा है, 3 में क्या दे रखा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ठीक है। लिखेंगे यहां अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ठीक है। और इसमें जो नंबर दे रखे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 12 15 21, 12 15 21। पहले छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं, फिर बड़ा करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से भाग करोगे तो 6, 2 से भाग करोगे 3, है ना। तो हम लिख सकते हैं 12 का, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने क्या लेंगे 3, यही ना। अब चलो 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 15 को 3 से भाग लगाएंगे तो 5 या 15, अब तो लगेगा नहीं, अब तो लगेगा ही नहीं, है ना। तो ये होगा आपका क्या, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, समझ में आ रहा है ना। चलो अब लिखेंगे 21 का, 21 को भाग लगाएंगे 3 से, 7 या 21, तो यहां आ जाएगा भाई मेरे 21 इक्वल टू 3 गुने 7। ये सबको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए। अब आओ यहां हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखो एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है बाबू 900, क्या होता है 900, और एलसीएम मतलब होता है लौसौ, लघुत्तम समापवर्ग, क्या होता है लौसौ, लौसौ, है ना। और एचसीएफ मतलब होता है 900, 900। और आपको मैं बता दूं, एलसीएम लौसौ मतलब लघुत्तम होता है, मौसम मतलब महत्तम होता है। अब देखो भले ही आप कंफ्यूज कर रहे हो मौसम लौसम में, लेकिन मैं बता दूं मौसम में क्या कैसे निकालोगे, मौसम में वो सब नंबर लो जो तीनों में हो। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं यहां 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं लेने वाला है। 3 देखो किस किस में है, तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तो जिस में 3 है और उसमें भी देखो कम पावर वाला क्या है, तो कम पावर वाला एक ही है, तो यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा 3, एचसीएफ हो जाएगा 3, जो सभी में हो कॉमन उसे हम बोलते हैं एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो सब में है वो ले लो, तो 2 भी है, मतलब जो सारे नंबर ले लो, सॉरी सारे नंबर ले लो, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है,
इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अब ये भी देखो कि सबसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 का पावर 2 कर देंगे। 3 का हाईएस्ट पावर अकेले 3 है 5। अब सबको गुना कर दो, सबको क्या कर देंगे, सबको गुना कर देंगे, है ना, सबको गुना कर देंगे, गुना कर दो, यही उसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 या 60 और 7 7 के 42, कितना आ जाएगा 420 आंसर। तो एलसीएम का मैंने क्या समझाया, एलसीएम का समझाया कि सभी नंबर ले लो और जो हाईएस्ट पावर होगा उसको भी ले लो, है ना, उस पर चढ़ा दो। और एचसीएफ में क्या मैंने समझाया, एचसीएफ में जो तीनों में रहे, जो तीनों में कॉमन रहे, वही क्या हो जाएगा, आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इस पे एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला है भाई मेरे, तो आपको मैं बता दूं, अगर 900 और 900 को गुना करोगे तो दोनों संख्या, अगर दो संख्या का 900 निकाल रहे हैं तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अगर 900 को गुना करोगे तो दो संख्या के बराबर होता है। मान लो कोई संख्या a है और b है, ठीक है, इसका एलसीएम, मान लो एचसीएफ या एचसीएम, सॉरी एलसीएम, एचसीएफ मतलब 900 इसका ab का और गुना कर दो एलसीएम ab का, किसके बराबर होगा, ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। यही बात आपको ऊपर में लिख दिया हूं हिंदी में। 900 गुने 900 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्या गुणनफल होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो संख्या के गुणनफल को तो दो संख्या गुना करते तो दोनों संख्या के गुणनफल ही तो बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 900 गुने 900 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्लियर है। आओ अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखो है ना, क्लियर। अब समझो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात करें। इसकी जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, ये भी जांच करना है। तो सबसे पहले 26 और 91 का हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 26 और 91, 26 और 91 है ना। तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं, ठीक है। और भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड हम सीखना चाहते हैं तो इसमें सिखा देते हैं। 2 से भाग करोगे 13 एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए अब तो ये होगा नहीं। तो हम लिख सकते हैं 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13, ये लिख सकते हैं। अब एक नंबर 91 था, ये 13 सत्ते 91, 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, तो 91 को लिख सकते हैं भाई मेरे 7 गुने 13। अब इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या होगा, तो आपको जस्ट बताया हूं, एलसीएम में सब नंबर ले लो, तो 2 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है। तो इसका एलसीएम सब नंबर ले लिया, सबका पावर एक एक है, तो गुना कर दो, तो 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, 4 बचेगा, 7 दूना 14, 4 18, 182 हो जाएगा, है ना। और एचसीएफ निकालना चाहोगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बताओ क्या होगा, जो दोनों में रहे, तो दोनों में मात्र 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 13 हो जाएगा। अब जांच भी करना है कि क्या सही है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्या के गुणनफल होता है। तो चलो हम यहां कर लेते हैं जांच। तो लिखते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना आया है भाई मेरे, तो एलसीएम आया है 182, है ना। और एचसीएफ कितना लाए हो, एचसीएफ लाए हो 13 बराबर,
एक संख्या कितना था अपना 26, एक संख्या था आपका 26, दूसरा संख्या क्या था 91। अब चलो इस साइड को गुना करते हैं और इस साइड की गुना करते हैं, क्या दोनों आ पा रहा इक्वल, दोनों आ पा रहा इक्वल। तो चलो 182 को 13 से गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 6 आत्रिक 24 2 और 3 2 5, ये हो गया 182 और गुना करके आ रहा है 6 6 3 और 1 2, 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है 2366। अब चेक करते हैं 26 और 91 का गुणनफल आ रहा है क्या, 91 का गुना कर रहे हैं 26, तो ये होगा 6 9 छक्के 54, ठीक है, 2 से गुना करोगे 2 और ये होगा 9, ये होगा ना, सॉरी 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो यहाँ होगा 6 6 और ये होगा 3 2, तो ये भी आपका आ गया 2366। तो देखो हमने दोनों के एलसीएम एचसीएफ को गुना किया और दोनों नंबर को गुना किया, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, जांच हो गया ना, तो हमने क्या कर दिया जांच कर दिया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला नंबर है 510 और 92 का, 336 और 54 का, तो ये सब आप लोग करोगे। चलो ठीक है, सेकंड थर्ड नंबर हमने बता दिया है, ठीक है, थर्ड नंबर एलसीएम एचसीएफ निकालना बता चुके हैं। अब फोर्थ नंबर करते हैं, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। देखो क्या है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है, तो मैं आओ लिख लेता हूं बगल में, एक मिनट। चलो तो मैं यहां एचसीएफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या है एचसीएफ किसका, तो एचसीएफ है 306 और 657 का कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 9 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम कितना होगा। तो आप अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। आओ यहां वैल्यू पुट कर दो, तो एचसीएफ दे रखा है दोनों का कितना 9, हमें निकालना है एलसीएम, और फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 306 और सेकेंड नंबर क्या दे रखा है 657, है ना। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा 306 गुने 657, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये गुना में ये भाग में चला जाएगा। अब काटो, कट जाएगा कि 9 तिया 27, 9 से ये नंबर कट रहा है ना, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो ये आपका आ जाएगा 657 को हम गुना कर लेंगे, 657 को गुना कर लेंगे हम कितना, किससे 34 से, है ना, हम किससे गुना कर लेंगे 34 से। तो करो यहां, तो 7 चौक 28, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 22, ठीक है, 6 चौक 24, 2 26। अब 3 से गुना करोगे, 7 तिया 21, 2 5 तिया 15, 2 17, 1 और 18, 1 19, 6 त्रिक 18, 1 19, तो आपका आंसर आने वाला है कुछ इस प्रकार, है ना, 7 6 13 का 3, में 1 9 2 12 और ये 2,
22,338। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई मेरे? 22,338। यही आपका क्या आ गया? आप इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से ये कंसेप्ट सीख गए होंगे। तो आज क्या क्या हमने सीखा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना और लॉसा मौसा लघुत्तम और महत्तम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।